हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर की, जो कि 5th चैप्टर है अष्टांग हृदयम का। तो जिसका जल वर्ग हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे दुग्ध वर्ग के बारे में। तो दुग्ध वर्ग में जो है वो 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन मिलता है, जो कि अष्टांग हृदयकार ने किया है। 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन सा? गाय, भैंस, बकरी, हथिनी, स्त्री, भेड़, ऊँटनी और घोड़ी, ये 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके सभी की बात आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉमनली जो दुग्ध के गुण क्या होंगे। सभी प्रकार के दुग्ध विपाक और रस में मधुर, यानी मीठा रस होगा और उनका विपाक जो होगा वो भी मधुर बनेगा। स्निग्ध, ऑयली होंगे, ओज को बढ़ाने वाले होंगे, धातुओं को बढ़ाने वाले होंगे, यानी धातुएं जो आपकी 7 हैं, रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उन सभी को बढ़ाएंगे। और वात पित्त को नष्ट करने वाले, और वात पित्त को नष्ट करेंगे। वृष को बढ़ाने वाला यानी शुक्र को बढ़ाने वाला, ठीक है। और कफ वर्धक, कफ को बढ़ाने वाला। गुरु, भारी और शीतल यानी ठंडा होता है, ठीक है। फिर बात आती है गोदुग्ध की। तो जो गाय का दुग्ध है वो जीवनीय और रसायन गुणों से युक्त होता है। जीवनीय यानी जीवन को बढ़ाने वाला, और रसायन यानी रेजुविनेशन, यानी जो बुढ़ापा होता है उसको स्थगित करने वाला, बुढ़ापे को रोक कर रखने वाला। यानी कि ये जल्दी बुढ़ापे को नहीं आने देता है, ये वृद्धावस्था को जल्दी नहीं आने देता है अगर कोई व्यक्ति गाय के दुग्ध का सेवन करता है तो। उराछत यानी कोई भी चोट लग जाए तो, इंजरी हो जाए तो। क्षीण धातु, कोई धातु कम हो गई है तो। और मेधा यानी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए। और स्त्रियों में स्तन्य को बढ़ाने के लिए। और सर होता है, यानी कि पूरे में फैल जाता है, सर होता है। और जो व्यक्ति मद का अत्यधिक सेवन करते हैं, और जिनके घर में अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, श्वास का रोगी, कास का रोगी, अति तृढ़ जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जीर्ण ज्वर है, मूत्र क्रच यानी डिसयूरिया है, और रक्त पित्त रोगों को नष्ट करने वाला होता है। कौन सा? गाय का दुग्ध। सुश्रुत ने यह बताया है कि जीर्ण ज्वर नाशक, जो आपका गाय का दुग्ध है वो जीर्ण ज्वर नाशक होता है, और समृद्धि का लक्षण होता है। जिसके घर में गाय, मतलब गाय होती है जिसके घर में, तो वहाँ पर समृद्धि कभी नहीं जाती है, समृद्धि हमेशा बनी रहती है, ठीक है, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। फिर आता है भैंस के दुग्ध का गुण। तो जिसकी जठराग्नि तीव्र है, अत्याग्नि, और जिसे निद्रा नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती है, और जिसकी जठराग्नि तीव्र है, उन दोनों के लिए भैंस का दुग्ध सर्वोत्तम है। उसके लिए उससे हितकारी कोई और दुग्ध हो ही नहीं सकता। यह भारी और शीत वीर का होता है। ये गाय के दुग्ध से भारी होता है, ठीक है, और शीत वीर का होता है। फिर आता है अजा दुग्ध के गुण, यानी बकरी के दुग्ध के गुण। बकरी का जो दुग्ध होता है वो हल्का होता है। शोष यानी टीबी यानी इमेसिएशन, और ज्वर यानी फीवर, श्वास यानी डिस्निया यानी सांस के रोग में, रक्तपित्त यानी परप्यूरा, और अतिसार यानी डायरिया को नष्ट करने वाला होता है। कौन सा? बकरी का दुग्ध। फिर आता है आपका ऊँटनी का दुग्ध। ऊँटनी का दुग्ध थोड़ा रूक्ष होता है, उष्ण होता है यानी गर्म होता है, लवण रस यानी थोड़ा नमकीन होता है, और जठराग्नि तेज करने वाला, जठराग्नि को तीव्र कर देता है, और ये लघु होता है, हल्का होता है। वात, कफ, आनाह, कृमि, शोफ, उदर रोग और अर्श में दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है स्त्री का दुग्ध, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, जो आगे आपके चैप्टर आएंगे, तर्पण, पुटपाक, आश्चोतन, अंजन, तो वहाँ पर भी इसका वर्णन आया है। क्योंकि जो तर्पण और आश्चोतन और जो नस्य भी आगे एक चैप्टर आएगा, तो इनको बनाने में इसका प्रयोग होता है, और यह वात, पित्त, रक्त,
अभिघात यानी कोई भी चोट लग जाए, और नेत्र रोग में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। फिर आता है आपका भेड़ का दुग्ध। भेड़ का दुग्ध अहृद यानी हृदय के लिए अच्छा नहीं होता है, उष्ण होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, वात नाशक, वात का नाश कर देता है, हिक्का, श्वास और पित्त और कफ को उत्पन्न करने वाला होता है। यानी कि ये आपने देखा, ये सारे काम गलत ही कर रहा है। हिक्का रोग को उत्पन्न करेगा, श्वास, मतलब ये अच्छा नहीं है, ठीक है। हथनी का दुग्ध आता है। फिर हथनी का दुग्ध शरीर में स्थिरता लाने वाला होता है। जैसा कि आप हथनी जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेड होती है, तो ये भी शरीर में स्थिरता लाने वाला होता है और शरीर को मजबूत करने वाला होता है। फिर आता है घोड़ी के दुग्ध की बात। तो जो घोड़ी का दुग्ध होता है वो उष्ण होता है, लघु, वात को नष्ट करने वाला, अम्ल लवण रस वाला, शरीर में जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। फिर बात आती है कच्चे दुग्ध की। जो कच्चा दुग्ध होता है, मतलब जिसको बॉयल नहीं किया जाता है, ऐसे ही पी लिया जाता है, तो अभिसंधि कारक होता है, यानी स्रोतस जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और गुरु होता है, भारी होता है। जबकि युक्ति पूर्वक गर्म किया गया जल इसके विपरीत लघु होता है। जैसा कि हम लोग पीते हैं, जो दुग्ध होता है उसको पहले गर्म कर लिया जाता है जल में मिला के, फिर बहुत, अगर ऐसा ही गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म किया गया दुग्ध भारी होता है। और धारोष्ण दुग्ध यानी सीधे जैसे धार से निकला हुआ दुग्ध, जैसे भैंस या गाय की धार से सीधे निकला हुआ दुग्ध, वैसे ही पी लेने, अगर वैसे ही कोई पी ले तो वो अमृत के समान होता है, नेक्टर के समान होता है, यानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी, जो भेड़ का दुग्ध होता है वो सबसे हीन माना जाता है, और जो गाय का दुग्ध होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। फिर बात आती है दही की। दही जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट ही है मिल्क का, ठीक है। तो दही के गुण क्या क्या हैं? दही जो है विपाक में अम्ल, जैसा कि हम लोग खाते हैं वो अम्ल रस का होता है, ठीक है, यानी कि खट्टा होता है, और उसका विपाक भी अम्ल ही होता है। ग्राही होता है, यानी मल को जोड़ने वाला होता है। गुरु भारी होता है। मेद शुक्र बल कफ पित्त रक्त शोफ करने वाला होता है। रुचि कारक होता है, और अरुचि में प्रशस्त है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों का कुछ भी खाने का मन ना करे, अगर दही जो है, अगर हम लोग दही खाते हैं तो उसका मतलब रुचि आती है, खाने में रुचि आती है उसको लेने से। अगर वो आपकी प्लेट में भी रखा है तो भी आपको खाने में रुचि आएगी, ठीक है। और शीत युक्त होता है, ठंडा होता है, और विषम ज्वर में दिया जाता है दही, ठीक है। फिर आता है रात्रि में, यानी कि रात्रि में दही कब कब नहीं खाना चाहिए, तो रात्रि में, रात में दही नहीं खाना चाहिए, और गर्म करके। ये नहीं कि अगर सर्दी का मौसम है तो हमने गर्म करके दही खा लिया, नहीं, ऐसा निषेध है, ऐसा मना किया गया है। बसंत ऋतु में, ग्रीष्म और शरद ऋतु में भी दही नहीं खाना चाहिए। मूंग की दाल के बिना, मधु के बिना, घी के बिना, मिश्री यानी चीनी, आंवले के बिना, या प्रतिदिन, और मंद दही नहीं खाना चाहिए। मंद दही का मतलब है जो पूर्ण तरीके से जमा हुआ ना हो, ठीक है। नहीं तो इससे क्या रोग उत्पन्न होंगे? ज्वर, रक्तपित्त, परप्यूरा, विसर्प, एरिसिप्लाज, कुष्ठ, लेप्रोसी, पांडु, अनेमिया और भ्रम यानी इल्यूजन रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर आता है तक्र। तक्र क्या होता है? तक्र मतलब मट्ठा, ठीक है, जैसा कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मलाई रहित दुग्ध को जमाने के बाद मथते हैं, इस मथे हुए दही को तक्र कहते हैं, ठीक है। तो इसके गुण क्या हैं? लघु हल्का होता है, कसाय रस का होता है, अम्ल रस भी होता है, जठराग्नि को दीप्त करने वाला होता है, कफवात नाशक होता है, शोफ, उदर रोग, अर्श यानी पाइल्स, ग्रहणी रोग यानी स्प्रू, मूत्र ग्रह, अरुचि, गुल्म, प्लीहा, घृत व्यापाद, गर्विश, कृत्रिम विष और पांडु रोग को शांत करता है। तो ये थे तक्र के गुण। अब निषेध किया गया है कि किन को मट्ठा नहीं पीना चाहिए। बटर मिल्क यानी जो आपका तक्र है, जो मट्ठा है, उसे किसे किसे नहीं पीना चाहिए। तो छत, उष्णकाल, छत यानी कोई इंजरी हो, उष्णकाल यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और दुर्बल व्यक्ति को मूर्छा यानी जिससे बेहोशी, भ्रम, चक्कर आ रहे हों, दाह, बर्निंग सेंसेशन, और रक्तपित्त यानी
परप्यूरा रोग में तक्र का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि निषेध किया गया है, इन लोगों को जो है वो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आता है मस्तू। मस्तू क्या होता है? जो दही के ऊपर का जो पानी होता है उसको मस्तू कहते हैं, ठीक है। इसके जो गुण होते हैं वो तक्र के समान होते हैं। जो आपने ऊपर मट्ठे के गुण पढ़े वही मस्तू के गुण भी होते हैं, लेकिन जो मस्तू है वो सर होता है, स्रोतों का शोधन करने वाला होता है, और विष्टम्भ को दूर करने वाला, और लघु होता है, यानी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करने वाला होता है, ठीक है, और लघु होता है। फिर आता है नवनीत, जिसको हम लोग नैनी कहते हैं। मक्खन जो कि दही से ताज़ा निकाला जाता है वह ब्रश यानी बलवर्धक यानी जो वीर है उसको बढ़ाता है, शीतल ठंडा होता है, बलवर्ण और अग्नि को बढ़ाने वाला और संग्राही होता है, ठीक है, यानी जोड़ने वाला होता है। और वात पित्त और रक्त और क्षय यानी क्षय रोग यानी टीबी, अर्श यानी पाइल्स, अर्दित फेशियल पैरालिसिस, कास और को नष्ट करने वाला होता है। दुग्ध से बिना दही बनाए निकाला गया नवनीत, इसके गुण क्या होते हैं? संग्राही, रक्तपित्त और नेत्र रोग नाशक कहा गया है, ठीक है। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है घृत। घृत के क्या गुण हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि घृत के गुण के बारे में। तो धी, स्मृति, मेधा यानी बुद्धि, मेमोरी और दिमाग, और जठराग्नि, बल, आयु, शुक्र, नेत्र, बालक, वृद्ध, प्रजा, कांति, सुकुमारता और स्वर को बढ़ाने वाला होता है, यानी इन सभी चीज़ों को बढ़ाने वाला होता है। और पुराना घृत अमृत के समान माना गया है, जितना पुराना घृत होगा उतना ही अच्छा होगा। जो पुराना घृत है उसे अमृत के समान माना गया है। सुश्रुत ने 111 वर्ष तक के पुराने घृत को कुंभ सर्पी कहा है, और इसके बाद के पुराने घृत को महासर्पी कहा है। हालांकि ये लाइनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके घृत के गुण हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो आपके घृत के गुण हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है किलाट। तो किलाट क्या है? दुग्ध को दही या तक्र के साथ पकाने पर दुग्ध का पृथक हुआ घन भाग किलाट होता है, ठीक है। और मोरट क्या है? दुग्ध को दही या तक्र के साथ पकाने पर दुग्ध का पृथक हुआ द्रव भाग यानी जो लिक्विड पार्ट है वो मोरट होगा, और जो घना पार्ट है यानी सॉलिड पार्ट है वो किलाट होगा। और एक होता है दधि कूर्चिका, और जब ये दोनों घन और द्रव भाग एक साथ रहते हैं तो इन्हें दधि कूर्चिका कहते हैं, ठीक है। और दही और दुग्ध मिलाने पर ही जब घन और द्रव में परिवर्तित हो जाए तो क्षीर शाक, और मोटे वस्त्र में बंधे जब द्रव भाग नीचे टपक जाए तो जो शेष हुआ पिंडीभूत भाग है उसे तक्र पिंडक कहते हैं। फिर आता है आपका पीयूष, यानी कि जो डिलीवरी के समय जो 7वें दिन तक का जो गोदुग्ध या भैंस दुग्ध या कोई भी दुग्ध हो तो उसको पीयूष कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है जो गाय का दुग्ध होता है और उसका घृत सबसे श्रेष्ठ होता है। गाय का दुग्ध और घृत सबसे श्रेष्ठ होता है, और भेड़ का दुग्ध और घृत सबसे निंदित होता है, सबसे बेकार होता है, ठीक है। फिर आता है आपका इक्षु वर्ग, यानी इक्षु मतलब गन्ना। तो गन्ने के रस के इक्षु रस यानी गन्ने के रस के क्या गुण होते हैं, आइए देखते हैं। गन्ने का रस जो है वो सर होता है, यानी पतला अमल लाने वाला होता है, ठीक है। गुरु होता है, भारी होता है। स्निग्ध ऑयली होता है, ब्रहण करने वाला होता है, यानी मोटा करने वाला। कफ मूत्र को उत्पन्न करने वाला। ब्रश यानी वही। बलवर्धक यानी वीर्य वृद्धि कारक। शीतल ठंडा होता है। रक्तपित्त नाशक होता है, और मधुर यानी मीठा होता है। और जो इसका विपाक है वो भी मधुर होता है, और मधुर रस इसका होता ही है। जो गन्ने का अग्रभाग है वो नमकीन होता है, ठीक है, और चूसने पर शर्करा के समान गुणों वाला होता है, यानी कि जो गुण चीनी के होंगे वही गन्ने के होंगे। फिर गन्ने भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक पौंड जो सफ़ेद रंग का गन्ना होता है, एक नीले रंग का गन्ना होता है, एक शात पर्वक होता है जिसमें छोटे छोटे अनेक पर्व होते हैं, और एक कांतार होता है जो कि जंगली गन्ना होता है, एक नेपाल आदि होता है जो कि विदाही यानी दाह करते हैं। जो सफ़ेद गन्ना होता है वो शीतल होता है, प्रसाद और मधुरता में श्रेष्ठ होता है, यानी सबसे अच्छा होता है। नीले रंग का गन्ना कुछ हीन होता है और क्षारीय होता है।
शाद पर्वक जिसमें बहुत सारे पर्व होते हैं वो कसाय रस का होता है। कांतार उष्ण होता है। नेपाल आदि विदाही होते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका फणित। राब। फणित होता है राब, जो गन्ने के रस को पकाकर गाढ़ा बनाना। ठीक है। जब गुड़ बनाई जाती है तो एक कंडीशन उसमें फणित बनती है। जब गन्ने का रस थोड़ा गाढ़ा होने लगता है तो उसको हम लोग फणित कहते हैं। तो इसके क्या गुण है? गुरु होता है, ये भारी होता है, अभिसंधि कारक, सोचों को ब्लॉक कर देता है, तीनों दोषों का संचय करने वाला होता है और मूत्र का शोधक होता है। फिर आपके गुण आते हैं गुड़ के, जो कि सर्दियों में सेवन करनी चाहिए। तो जो साफ गुड़ होती है वो कफ कारक होती है, यानी कफ को बढ़ाएगी। मूत्र तथा मल को निकालने वाली होती है गुड़। ठीक है। और बिना साफ़ किया हुआ गुड़, अगर गुड़ साफ़ किया हुआ नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा कृमि कारक यानी वम्स को उत्पन्न करेगा। मज्जा, रक्त, मेद, मांस और कफ को बढ़ाएगा। और पुराना गुड़ हृदय के लिए लाभकारक और पथ्य, यानी गुड़ जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। नया गुड़ कफ और अग्नि को मंद करने वाला होता है। ठीक है। फिर यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं। फणित, गुड़, मत्स्य पिंडिका, खांड यानी जो बड़ी वाली मिश्री होती है वो, और शर्करा, ये इनकी श्रेष्ठता का क्रम है। यानी खांड जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, उससे कम गुड़ और उससे कम मत्स्य पिंडिका, यानी जो शर्करा है वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। शर्करा सबसे श्रेष्ठ है और फणित सबसे बेकार, मतलब सबसे कम श्रेष्ठ है इन सब में। ठीक है। तो जो सभी प्रकार की शर्करा होती है वो दाह, तरट, छर्दी, मूर्छा और रक्त पित्त को नष्ट करती है। यास शर्करा जो होती है वो मत्स्य पिंडिका आदि के गुणों से युक्त होते हुए तिक्त, मधुर, कसाय रस वाली होती है। जो यवास शर्करा को यूनानी में सीर खिस्ती कहते हैं। जो आपकी यवास शर्करा होती है उसको यूनानी में सीर खिस्ती कहते हैं। ईक के विकारों में शर्करा श्रेष्ठ और फणित हीन है। जैसा कि पहले ही बताया, जो शर्करा है, जो शुगर है, जो चीनी है, वो सबसे श्रेष्ठ है। जो फणित है यानी जो गन्ने का रस का राब निकाला जाता है वो सबसे ही हीन है। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का इक्षु वर्ग भी कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वर्ग के बारे में बात करेंगे।